श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी संस्थाओं में जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमलों में हम सब समस्त सात संगत का अनंत कोटि दंड प्रणाम। सच्चाई भगत भाई बहनों, आज रात को 2 बजे एक सपन आया था कि पंजाब के पटियाला से कुछ भगत भाई बहन थे। पंजाब पटियाला से एक भगत भाई है, उनकी सारी फैमिली और दास कहीं सात संगति में जा रहे थे, तो हम रेलवे स्टेशन पर रुक गए। ये रात को तकरीबन 2 बजे सपन आया था। तो उसमें हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वो इंतज़ार में बैठे थे, ट्रेन के। हम सात संगति में जा रहे थे और साथ ही में एक छोटा टीला था, तो उसमें एक पेड़ था, ये जांडी का पेड़ जो खेजड़े का वृक्ष होता है, वो वहाँ पर एक बिल था, उसमें एक बहुत खतरनाक सांप रहता था, सर्प रहता था, जिसको कोबरा कहते हैं। तो उसमें वो बैठा था और वो एक प्रसिद्ध सांप था कि जो भी इसको काटा, जिसने भी इसके संपर्क में आया, जिसने इस सांप को काटा, वो व्यक्ति कभी बचा नहीं है। तो वो पहले अंदर सांप इधर से आया, उस बिल में घुसा, मैंने थोड़ा सा देखा, फिर हम लेट रहे थे, कुछ भाई भगत भाई बहन भंडारा कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो पास ही में दास के बगल में एक बहन सो रही थी, वैसे सोए नहीं थे, वैसे ही एक बहन सो रही थी, दास भी थोड़ा सो रहा था। तो वहाँ पर मैंने उस बिल को वो देखा, तो सांप निकल रहा है और वैसे ही वो लोगों में हड़बड़ाहट मच गई। जैसे ही सांप आया वो हड़बड़ाहट मच गई, सांप आ गया। तो मैंने क्या कहा, वहाँ से थोड़ी कोई गीली मिट्टी ली और मैंने उस सांप के ऊपर मारा इस उद्देश्य से कि इसको यदि थोड़ी बहुत चोट ऐसे करूँगा तो ये आगे को सरक जाएगा, फालतू में लोग बच्चे डर रहे हैं इससे। तो मैंने इस आधार से उस पर गीली मिट्टी फेंकी और वो आगे को नहीं सरका। वो बहुत ही गुस्सेल सांप था, तो मेरे को भी लगा कि अब ये काटेगा। तो भगत भाई बहन क्या कर रहे थे कि परमात्मा की महिमा कर रहे थे, गुरु जी की महिमा कर रहे थे सभी हम भगत भाई बहन। गुरु जी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। तभी वहाँ से अचानक तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक उस सांप को पकड़ के कहता कि यदि तुम ऐसे ही भगवान के बच्चे हो, हम यही चर्चा कर रहे थे कि भगत के ऊपर कोई सांप का जहर या किसी भी तरह की आपत्ति परमात्मा नहीं आने देता, जो मर्यादा में रहता है। तो उसने वो चैलेंज कर दिया कि अब ये सांप है, यदि ऐसा है तो ये सांप सबसे जहरीला सांप है और इसने जिसको भी काटा है वो अभी तक नहीं बचा। तो यदि हिम्मत है तो आप इस सांप से कटवाओ, यदि आप संत रामपाल जी को भगवान कहते हो, और इस सांप से कटवाओ और फिर जिंदा बच के बताओ, तब मानो कि तुम्हारे गुरु सच्चे हैं। तो जो भगत भाई बहन थे वो उछल के आ गए ऐसे, जैसे कोई हलवा प्रसाद लेने के लिए उतावलापन होते हैं ना भगत भाई बहन, जैसे हलवा प्रसाद होया जल्दी से प्रसाद खाएं। तो उस उमंग से, ऐसी उमंग से जल्दी से भगत भाई बहन 2-4 आए और सांप से कटवा लिया। कुछ नहीं सोचा, कुछ आगे पाछे कुछ भी, 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसका तांत्रिक का कहने का हुआ और बस भगत भाई बहन उनको कटवाने लगे उनसे, सांप से। फिर जैसे दास का नंबर आया तो दास ने सोचा भाई अच्छे से कटवाया जाए। पहले मैंने जैसे सोचा भाई पहले सांप को गुस्सा दिलाया जाए, फिर उससे वो गुस्सा होगा तो अच्छे से काटेगा। वैसे कोई परेशान करने का उसको मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस तरीके से था भाई अच्छे से काटे। तो पहले दास ने उसको छेड़ा, उसको गुस्सा दिलाया, फिर उसने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीके से काटा। उसका जितना वो जोर था उसने पूरी ताकत के साथ दास को काटा, और जहाँ दास को काटा वहाँ पर उस चमड़ी के इथड़े चिथड़े हो गए दास की। लेकिन दर्द इतना कि चींटी भी शायद काटी हो, उतना भी दर्द नहीं।
फिर जो जगत से भाई बहन थे, वहाँ से वो आए, वो कहने लगे कि आपको 4-5 भक्तों को भी सांप ने काट लिया, आपको एडमिट कराए ऐसे। तो हमने कहा अभी नहीं, कोई बात नहीं है, हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं और स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं जिसने सारी सृष्टि रचाई है, और वो सतगुरु रूप में आए हुए हैं। हम उनकी भक्ति करते हैं, हमें कोई ऐसी कोई बाधा नहीं हो सकती। ये तो परीक्षा है, ये तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर वो अपने चले गए। फिर हम भगत भाई बहन वहाँ से, मतलब इतना ही था। तो भगत भाई बहनों, ये तो परमात्मा है। इतने मतलब इतनी उमंग थी, इतनी मतलब जोश था उस समय। जो पर वो जो तांत्रिक ने कहा, उसने तो कहा ही नहीं, और भगत भाई बहन ऐसे लपक के पड़ गए कि लो काट लो। और जिन जिन भक्तों ने सांप को कटवाया था, उनके कुछ भी नहीं हुआ, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि इस पृथ्वी पर परमात्मा मौजूद है, कुछ नहीं होने देगा। और इतनी उमंग थी उस परीक्षा में, इतनी उमंग, इतनी खुशी थी, अंदर हिलोर थी, जिसका कोई वो अंदाजा ही नहीं है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।